धूमधाम से भरा गया नानी बाई का मायरा। राजस्थान खारदा जिले के खारदा गांव में चल रही नानी बाई के मायरे की कथा गत रात्रि संपन्न हुई। कथा व्यास सुनीता स्वामी ने कहा कि ज्यों ही नानी बाई को अपने पिता नरसिंह मेहता के अंजार नगर में आने का पता चलता है तो वो हर्ष में उनसे मिलने जाती है, मगर मिलने जाने से पूर्व अंजार नगर स्थित श्रीरंग सेठ के परिवार की ओर से नरसिंह मेहता की गरीबी पर दिए गए तानों से नानी बाई को हुई पीड़ा और उसकी छटपटाहट उसे इस कदर परेशान कर देती है कि वह अपने पिता से मिलने के दौरान नरसिंह मेहता को ही अनेक पीड़ादायक बातें कहने पर मजबूर होती है। नानी बाई कहती है कि यदि आज उसकी मां जीवित होती तो निश्चित ही वह उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े तो अवश्य लाती, मगर वे तो बिल्कुल खाली हाथ आए हैं। इससे ससुराल पक्ष को उसे व उसके पिता नरसिंह मेहता को बुरा भला कहने का अवसर मिला है। इसी क्रोध की अवस्था में नानी बाई अपने पिता से कहती हैं कि जिस श्रीहरि पर उन्हें ज्यादा भरोसा है तो उसे सहायता के लिए अभी क्यों नहीं बुलाते। इस पर नरसिंह मेहता अपने प्रभु पर पूरा भरोसा करते हुए कहते हैं कि वे उनकी सहायता करने अवश्य आएंगे। नरसिंह मेहता अपनी बेटी नानी बाई से कहते हैं कि वे अपने ससुराल पक्ष के लोगों से एक और पत्र लिखवाए जिसमें अनेक कीमती वस्तुओं की मांग हो। इस बात का ससुराल पक्ष में मजाक बनता है। नानी बाई परेशान होकर पानी भरने जाती हैं और एक पेड़ पर बैठे तोते से कहती हैं कि जरा ऊंची टहनी पर बैठकर दूर से देखकर बताओ कि कहीं से मेरे भाई श्री कृष्ण की आहट तो नहीं सुनाई पड़ रही। तोते ने कहा कि किसी रथ के आने से उड़ने वाली धूल की स्थिति से पता चल रहा है कि कोई रथ आ रहा है और रथ में द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी रानी रूपमणि के साथ बैठे हैं। वहीं खाती के रूप में भी श्री कृष्ण भी नरसिंह के समक्ष आते हैं और अपने प्रभाव से नरसिंह मेहता के साथ आए सभी नेत्रहीनों को उनके नेत्र लौटा देते हैं। वहीं नानी बाई अपने भाई श्री कृष्ण द्वारा उनकी सहायता करने के लिए आने पर उनसे कहती हैं कि वे परंपरागत तौर पर ससुराल पक्ष को वही चीजें दे दे जो जरूरी हो, मगर श्री कृष्ण नानी बाई से कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, केवल तुम्हारे ससुराल पक्ष के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गांव के सभी लोगों के लिए भी भरपूर वस्तुएं उपलब्ध हैं। इस पर इठलाती नानी बाई ने अपने भाई श्री कृष्ण द्वारा देश भर के विभिन्न कोनों से लाई गई महंगी कीमती वस्तुएं अपने ससुराल पक्ष को मायरे के रूप में सौंपते हैं। इस अवसर पर यजमान केदारमल सारस्वत, श्रीलाल सारस्वत, चिरंजीलाल, रामपाल महाराज, श्रवण दास, नौरंगलाल, ताजूराम करवासरा, दामोदर गोदारा, मल्लूराम जाखड़, मांगीलाल प्रजापत, धर्मपाल सारस्वत, दामोदर सारस्वत, सुभाष मोट सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हेलो, अरे सगला बैठ जा भाई, सगला बैठ जाओ, एक एक चढ़ो आप लोग। जकी चुंदड़ी ले आया हो, एक एक लेडी झाड़ ऊपर उठाओ, सगला एक सगा ना हो, खड़ा एक सगा के काम हो। और बच्चा लोग बैठो, नीचे बैठो, सगला नीचे बैठो और एक एक ये जगह चुंदड़ी ले आया हो, एक एक ले चो, एक एक आओ नीचे बसा। ये हड़बड़ी ना करो, चुंदड़ी सगला उठो ऊपर आ, स्टेज के ऊपर आ, चुंदड़ी एक एक